हेलो फ्रेंड्स, मैं ईला शर्मा और दिल्ली की इस ठिठुरती ठंड की दोपहरी में दिसंबर के महीने में अपने बैकयार्ड में मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमने जो विषय लिया है वो है कि जाड़ों में अपने ग्रीन्स को, फॉलिएज प्लांट्स को, जो कहें कि इंडोर प्लांट्स भी हैं, उनको हम कैसे बचाएं। अमूमन दोस्तों ये शिकायत होती है, बहुत आम शिकायत है कि हमारे जो फॉलिएज प्लांट्स हैं वो जाड़ों में ख़राब हो जाते हैं। तो उनको हम किस तरह से सुरक्षित रखें कि वो आपके बगीचे की शोभा बरकरार बनाए रहें, आइए इस पर चर्चा करते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, ऐसा ना हो कि आप कुछ मिस कर जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पौधे दिखाना चाहूँगी। देखिए, एक तो सबसे पहली वाली बात यह है कि आप अपने प्लांट्स को ग्रुपिंग में रखिए, ग्रुप बना लीजिए, उनके अलग अलग उनकी ब्यूटी को डिस्प्ले करने की कोशिश इस समय मत करिए। देखिए, मैंने सारे पौधे सब पास पास रखे हुए हैं, बिल्कुल उनकी इंडिविजुअल ब्यूटी निखर के इस समय नहीं आ पा रही है, लेकिन वो ठीक है। आने वाले दिनों में इनकी सुंदरता हम फिर से दिखा सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फॉलिएज प्लांट्स को बिल्कुल पास पास रखें। पास पास रखने से उसमें ठंड का प्रकोप इतना नहीं हो पाएगा, वार्मथ उनमें बनी रहेगी। दूसरी बात, ये देखिए, ये हमारा क्रिसमस ट्री जिसको कॉमन भाषा में कहते हैं वो है, और इसके नीचे मैंने अपना ये मरंटा रखा हुआ है। आप देख रहे हैं फॉलिएज इसकी कितनी अच्छी हो रही है। और इसी के साथ में है ये बर्ड्स नेस्ट फर्न। इधर भी आप देखिए, ये केले का एक पेड़ है, इलायची केले का। इसमें आप देख पाए तो एक अब गेल भी निकल रही है, और इसके ये बड़े बड़े पत्तों के नीचे मैंने लगाए हैं अपने फर्न्स। देखिए कितनी खूबसूरती से ये फैल रहे हैं इस समय भी। ये और एक ये और वैरायटी है जिसके एजेस, ये देखिए इस तरह से ये ऐसे हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। आगे आके इसके जो एजेस हैं ये इस तरह फैल जाते हैं, इनकी लीव्स इस तरह से आगे डिवाइड हो जाती हैं और फर्दर। ये इसी के बराबर में एक है बड़ा सा नींबू का पेड़, केले के पेड़ के बराबर में है ये केले का पेड़ है, और इसके संग में है ये नींबू का पेड़। तो नींबू के पेड़ के भी जो पत्तों की इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है ओस से बचाव करने में। ये देखिए इस समय भी ये जो है मेडन हेयर फर्न कितना अच्छा चल रहा है। इसके बाजू में आप ये देखिए पाम भी नीचे लगा हुआ है। पान की तो बहुत आम शिकायत है कि जाड़ों में ख़राब हो जाता है, लेकिन टच वुड दिस इज डूइंग प्रेटी वेल ओवर हियर। तो दोस्तों, पहली बात तो ये होगी कि हमें अपने पौधों को ओस से बचाना है। ओस से बचाने के लिए आप उनको किसी भी कैनोपी के नीचे रख सकते हैं, या जो बड़े पेड़ हैं उनके नीचे रख सकते हैं। आप ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं, उससे ओस से आपके पौधे बचे रहेंगे। ये देखिए ये फर्न कितना अच्छा फैल रहा है इस समय। ये भी नींबू के पेड़ के नीचे है, और संग में एक ये पाम है, पैन पाम, उसके भी बड़े बड़े पत्ते हैं जो मेरे इस फर्न को प्रोटेक्ट किए रहते हैं इस तरह से। ये देखिए पूरा ये ओवरव्यू सा है एक छोटा सा। और इस तरफ भी जो पेड़ हैं वो भी कैनोपी के नीचे हैं, वो भी खूब अच्छे चल रहे हैं। ये एग्लोनिमास की वैरायटी देखिए, इस मौसम में भी खूब रंग निखर के आ रहे हैं इनके। ये मिनिएचर कामिनी एंड बिगोनिया पत्ते देखिए। मतलब कहने का है, ये एक और मेडन हेयर फर्न है
और मेडन हेयर, सॉरी, बर्ड्स नेस्ट, दिस इज़ अगेन अ बर्ड नेस्ट फर्न, और ये पीलिया की एक वैरायटी है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये सब जो पौधे हैं, आगे ये सारे मनी प्लांट रखे हुए हैं। ये सब पौधे अगर आप किसी कैनपी के नीचे, शेड के नीचे रखेंगे तो आपके पौधों को बरसात, वो जाड़ों में कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, अपने पौधों को हरा भरा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए दोस्तों, पानी कम से कम दीजिए। इस समय उतना ही दीजिए जितने में वो सरवाइव कर जाएं। जब आपकी ऊपर की सॉइल तकरीबन 2 इंच सूखी आपको महसूस हो, तभी उसमें पानी डालें, और जब भी पानी डालें तो भरपूर पानी डालें, कम पानी न दें। जिसको कहते हैं थोड़ा पानी दीजिए। इस समय थोड़ा पानी से क्या मतलब है? थोड़े पानी से मतलब है कि पानी देने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो गैप जो है, उसको आप एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो आपके पौधे नहीं मरेंगे। एक और बात, इस समय इनको किसी भी खुराक की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डोंट फर्टिलाइज योर प्लांट्स एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। जाड़ों में इनको किसी भी खाद की, फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए। और एक बात और, कोई प्रूनिंग नहीं, कुछ नहीं इस समय करनी है आपको, इनकी कुछ नहीं करना है। जस्ट लीव देम एज दे आर। छोटी छोटी सी बातें हैं, उनका आप ख्याल रखिए। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसके लिए मैं चाहूँगी आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, वो ये है कि जब ओस गिरती है ना पौधों पे, तो हमारे पौधे ख़राब होते हैं, पत्तियाँ जो हैं डेलिकेट ख़राब होती हैं। तो ओस न गिरे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 2-3 विषय हैं, इस पॉइंट्स हैं जिसको मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी। एक तो कि ये देखिए, ये ठंड का असर है। ठंड के असर से आपकी पौधे की पत्तियां इस तरह की हो जाती हैं, गलने लगती हैं। तो ये ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है? सवेरे जब इन पे ओस की बूंदें चमक रही होती हैं, तब आप उस ओस की बूंदों को छितरा दीजिए, डिस्टर्ब कर दीजिए, हिला दीजिए, जिससे कि वो सूर्य उदय होने से पहले वो डिस्टर्ब हो जाएं। उसके लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप अपने पौधे को, जैसे ये मनी प्लांट है, इस पे ओस की बूंदें आ जाती हैं, तो आप इसको इस तरह से हल्के हाथ से हिला दीजिए, तो आपकी जो बूंदें हैं वो ब्रेक हो जाएंगी। और उससे क्या होगा कि जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ेंगी, तो वो पिरामिड के थ्रू आपके पौधे को, जैसे हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि ओस की बूंदों के थ्रू अगर वो जाएगा, सूरज की किरणें जाएंगी, तो आपकी पत्तियां जल जाती हैं, तो वो आपकी पत्तियां जलेंगी नहीं। दूसरा, आप पानी का स्प्रे कर सकते हैं। एक और उपाय आप कर सकते हैं, स्पेशली अपने लॉन्स वगैरह में, कि आप तीली वाली झाड़ू से उनको हिला दीजिए। द पर्पज इज कि आप उन ओस की बूंदों को डिसलोकेट कर दीजिए, बस, और आपको कुछ नहीं करना है। 3 बातें ध्यान रखनी है: पानी देना नहीं है ज़्यादा, खाद बिल्कुल नहीं देनी है, और ओस की बूंदों को डिसलोकेट करना है। और एक और चौथी बात है कि आपको अपने जो पौधे हैं कहीं कैनपी के नीचे रखने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। थैंक यू एंड गुड बाय।